सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से आदाब, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी मित्र बंधुओं से आज जो टॉपिक है औरंगजेब को लेकर है। हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि औरंगजेब इतना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया, फिर भी अकबर की तुलना में जो इनके दादा रहे हैं, दादा क्या परदादा रहे हैं, तो उनकी तुलना में ये महान क्यों नहीं बन सका। तो औरंगजेब पर चर्चा किया जाएगा। औरंगजेब क्या ऐसा इसमें कमी रह गया कि इतना कार्य करने के बाद भी ये महान नहीं बन सका? क्या ऐसा कारण रहा? तो सबसे पहले हम इस पे भूमिका समझेंगे, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज क्या रहा है, कैसे रहा है, औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसके पिता कौन है, इसकी माता कौन है, इस पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। तो हम देखेंगे, अगर औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब ये ज़्यादा से ज़्यादा वनडे के एग्जाम में पूछा जाता है। वनडे के साथ साथ कभी कभार पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जामों में भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इसी पर यूपीएससी के कॉन्सेप्ट भी निकल कर आते हैं। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि सबसे पहले औरंगजेब के जानेंगे, इसके पिता कौन हैं। इसके पिता, तो इसके पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां, ये शाहजहां कौन है? शाहजहां का पूर्व नाम क्या था? शाहजहां का खुर्रम। इन्हीं के साथ अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह हुआ था। इन्हीं के साथ में अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम। कुल मिलाकर के इनकी माता कौन है? इनकी माता का नाम जानेंगे। औरंगजेब की माता एक मुस्लिम महिला है जिनका नाम है मुमताज महल। मुमताज महल। ये मुमताज महल क्या है? ये शाहजहां द्वारा दिया गया एक उपाधि था। शाहजहां द्वारा दिया गया एक उपाधि था। इनका वास्तव में नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये पूर्व नाम है। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह ही खुर्रम से हुआ है। यही खुर्रम शाहजहां बनते हैं और शाहजहां औरंगजेब के पिता हैं। शाहजहां किसके पुत्र हैं? जहांगीर के पुत्र हैं। और जहांगीर किसके पुत्र हैं? अकबर के पुत्र। अकबर किसके पुत्र हैं? हुमायूं के। हुमायूं किसके पुत्र हैं? बाबर के। और बाबर किसके पुत्र हैं? तो मिर्जा क्या नाम है? मिर्जा शेख उमर। तो इनकी माता, अगर इनके बाद समझेंगे गद्दी पर कब बैठे हैं, तो इनका शासनकाल समझेंगे। शासनकाल कब तक रहा है? शासनकाल की दृष्टि से जब देखा जाएगा तो ये 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक थे। 1707 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। भैया, औरंगजेब का मृत्यु मार्च 1707 में। तो मार्च 1707 में इनकी कहानी समाप्त हो जाती है। इनके बाद इनका बड़ा पुत्र मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता, 63 साल की उम्र पर गद्दी पर बैठता है। इसीलिए इतिहासकार खफी खां ने इसके बड़े बेटे मुअज्जम को शाह ए बेखबर कहा है। तो आगे चर्चा करेंगे। इसका शासनकाल 1658 से 1607 तक रहा। लेकिन अभी इनके पिता का मृत्यु नहीं हुआ है। शाहजहां का मृत्यु नहीं हुआ है। शाहजहां का अगर मृत्यु की हम बात करेंगे तो इनका मृत्यु 1666 ईस्वी में होता है। 1666 ईस्वी में शाहजहां का मृत्यु। अब ऐसा क्यों ऐसा होता है? ये औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और कैद करके
आगरा के लाल किले में, आगरा में भी एक लाल किला, आगरा का किला, लाल किला कह सकते हैं या आगरा का किला, आगरा के किले में इनको जो है अपने पिता को वहीं पर बंद कर दिया था। आगरा के किले की अगर बात करेंगे तो उस किले का नाम कुछ दिया गया है, ध्यान नहीं है। आगरा के किले में इनको जो है बंद कर दिया था लगभग 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक। 58 में गद्दी पर बैठता, 66 में मृत होता है, तो लगभग 8 वर्ष। यहाँ तक कि औरंगजेब ने सभी हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि आराम की वस्तुएं सब अपने पिता शाहजहां से छीन लिया था। इनको वहीं पर यानी कि आगरा के किले में एक स्थान शाह बुर्ज, तो यहीं पे देखेंगे आगरा का किला, किला तो बहुत बड़ा है, तो आगरा किला बहुत बड़ा है, जब घूमेंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा। तो किले में एक स्थान है शाह बुर्ज, यहां पर जो है इसने जो है इनको कैद कर दिया था। 1 मिनट देख लेते हैं भाई, शाह बुर्ज ही है, दूसरा कुछ है, ठीक है, देखने में क्या बुराई है, गलत नहीं होना चाहिए मैटर कुल मिला करके, गलत होने पर मामला गड़बड़ हो जाता है। शाह बुर्ज जो है शाह बुर्ज, ठीक है, शाह बुर्ज दिया गया है, आगरा का किला है, इसमें शाह बुर्ज में इनको जो है शाहजहां को कैद करके, यहाँ पर शाह बुर्ज में कैद करके रख दिया था, कैद करके रख दिया था, अर्थात बंदी बना लिया था। और अपने भाइयों में उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होता है और यह शासक बनता है औरंगजेब। ये वही औरंगजेब है जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा है। लेकिन मैं मानता हूँ इतना अधिक कार्य करने के बाद में भी, इतना अधिक कार्य करने के बाद में भी ये महान क्यों नहीं बना, जबकि अकबर इनसे कम काम किए हैं एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। फिर भी क्या ऐसा कार्य कर दिया अकबर ने कि उससे उनको महान कहने लगे, और इन्होंने क्या ऐसा कार्य कर दिया कि महान नहीं कहने गए। तो इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक विस्तृत नमूना ये देख लिए हैं कि औरंगजेब का ये प्रारंभिक चीज है। अब इनके अगर गुरु की बात करते हैं, इनके गुरु कौन है और इन्होंने राज्याभिषेक, इनकी खास विशेषता क्या है। इन्होंने राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक मुगल काल में एकमात्र ऐसा शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया है। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, 2 बार मुगल काल में, एकमात्र मुगल काल का एकमात्र ऐसा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ये है औरंगजेब। इसके पहले भी अगर बात करेंगे 2 लोगों का भी मध्यकालीन इतिहास में राज्याभिषेक हो चुका है। इसमें 2 बार राज्याभिषेक जिनका हुआ है, तो नंबर 1 और नंबर 2 में बात करते हैं। तो नंबर 1 में फिरोज शाह तुगलक वंश का है शासक, फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक वही है जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, कृषि के विकास के लिए कार्य किया, और मुख्य रूप से 5 नहर बनवाया, जिसमें राजवाही नहर और एक नहर और है, तो राजवाही नहर और जुलूगवाही नहर, उलूग खानी नहर और जहाजवाही नहर जो है इसका प्रसिद्ध रहा है। 5 नहर। इसकी एक खास विशेषता है कि इसने हिंदू से तो जजिया कर लिया जाता था, साथ में ब्राह्मण से अभी तक जजिया कर नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला ये पहला शासक है फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा सा हम लिंक से इसलिए हट लिए चूंकि यहीं पे बता देते हैं कि एकमात्र ये ऐसा शासक जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था।
लेकिन एक खास इसकी विशेषता है कि इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया था। 24 कष्टदायक कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे चलकर ये औरंगजेब ने, ये फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया है। आगे चलकर औरंगजेब ने 80 कष्टदायक करों को समाप्त कर देगा। कौन सा ऐसा शासक है जिसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया है? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का महान शासक। इतिहासकार इसको जो है द्वितीय अकबर कहा है, इसकी महानता के कारण से फिरोज शाह तुगलक को। आगे हम पढ़ेंगे औरंगजेब ने 80 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया है। और देखिए ये जो राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, एक तो इसका औरंगजेब का, और दूसरा राज्याभिषेक जो है एक हुआ है फिरोज शाह तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत में है, और दूसरा अगर है बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। ये फरिश्ता कहते हैं, इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं कि बहलोल लोदी ने 2 बार, मैं ऐसे बता रहा हूँ, विजयी होने का ही प्रतीक भी समझ लीजिए, और 2 बार भी है। तो बहलोल लोदी 2 बार राज्याभिषेक किया। तो अगर इतिहास में ऐसा प्रश्न आता है, पूछा गया है, ऐसा नहीं, मैं जितना भी बता रहा हूँ सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रश्न हैं, तो ओवरऑल बता देता हूँ। राज्याभिषेक 2 बार किसने लिया? औरंगजेब ने। इसके पहले किसने लिया था? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के पहले किसने लिया था? फिरोज शाह तुगलक। 2 बार राज्याभिषेक। क्लियर हो गया? यहाँ पर इसको अब हम हटा देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब के गुरु कौन थे। औरंगजेब के गुरु के पहले आप इसलिए साल लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे ये औरंगजेब है, बहुत ही धर्मांध है, और कहीं कहीं इतिहासकार बता दें बहुत ही महान है। तो इस औरंगजेब पर हम पहले इसके गुरु के बारे में जानेंगे। इसके कौन से गुरु थे जिनके कारण ये धर्मांध भी बनता है, जिनके कारण बहुत ही महात्मा भी बनता है। तो इनके शिक्षक की बात करेंगे तो प्रथम शिक्षक कौन थे? प्रथम शिक्षक जिन पे पूछा ही जाता है। और इनके प्रमुख शिक्षक की बात करेंगे। प्रमुख शिक्षक, कई शिक्षक हैं इसके, और अन्य शिक्षक में भी देखेंगे, और देखेंगे साथ में मीर जुमला, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम शिक्षक की अगर बात किया जाएगा तो प्रथम शिक्षक इनके कौन है भैया? ये अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी इसके प्रथम शिक्षक हैं। औरंगजेब के प्रथम शिक्षक कौन है? अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। और प्रमुख शिक्षक की बात करें, अगर प्रमुख शिक्षक की बात करते हैं तो कौन है? मीर हासिम गिलानी। मीर हासिम गिलानी ये प्रमुख शिक्षक है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं को जानना है, ये इनके प्रथम शिक्षक हैं। मीर हासिम गिलानी ये भी प्रमुख शिक्षकों में से आते हैं, और मीर जुमला ये भी शिक्षक हैं। शिक्षक लेकिन किस तरीके के हैं? ये मीर जुमला जो थे ये वास्तव में पहले एक तेल व्यापारी के पुत्र थे। स्थितियां उनके पिता की डैमेज हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया आर्थिक स्थिति, इससे भाग करके इधर उधर आए। गोलकुंडा के शासन में, बीजापुर के शासन में, कई जगहों पे कार्य किए। अंततः फिर आते हैं इनके पिता के दरबार में रहते हैं। इनके पिता का नाम था शाहजहां के सेवा में थे। और जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, कई जगह मीर जुमला ने औरंगजेब का साथ लिया। जब ये किसी प्रांत का सूबेदार हुआ करते थे तो भी ये मीर जुमला उनका सहायता करते थे। इसलिए औरंगजेब मीर जुमला को भी अपना गुरु मानते थे। लेकिन प्रथम गुरु कौन है? अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। इसके साथ साथ अन्य कई गुरु भी हैं, यानी कि जिन्होंने औरंगजेब को शिक्षाएं दिया है। ये है औरंगजेब के गुरु, औरंगजेब के मेन कहानी के बारे में।
इस पे हम चाहते हैं आप इसको नोट्स कर लें, इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के कार्य को इसके बारे में हम समझेंगे। औरंगजेब ने क्या क्या कार्य किया है इस पर चर्चा करेंगे। तो इनके अगर हम कार्य की बात करेंगे, प्रारंभिक कार्य की बात करते हैं। प्रारंभिक कार्य, अगर हम प्रारंभिक कार्य की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या किया है पॉइंट में हम इंगित कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी इसकी खास विशेषता क्या है इस औरंगजेब की, इसके गुरु का तो प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है। इसने सबसे पहले देखिए क्या किया है, 80 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। करों को समाप्त किया, 80 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। इन 80 कष्टदायक, इसके पहले अभी हम बता चुके हैं फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। इन 80 कष्टदायक करों को जो समाप्त किया है, इसमें 2 कर थे, इनको भी समाप्त किया था। एक था राहदारी कर, एक राहदारी कर है और दूसरा है राहदारी कर है, और एक कर और है, इसको कहते हैं, क्या नाम है इसका, पांडारी भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकता है पांडारी, चाहे दा लिखिए डा लिखिए, ए कर, पांडारी कर। ये भी दोनों 80 इन करों में से ये भी दोनों कर था। ये राहदारी, राह से दारी से मतलब समझ में आ रहा होगा, ये पथ कर है, परिवहन कर है। ये कैसा कर है, ये परिवहन कर है, परिवहन कर है। और एक कैसा कर है, ये चुंगी कर है, ये चुंगी कर है। अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। 80 जो कष्टदायक करों को समाप्त किया है, इसमें एक राहदारी कर है और दूसरा पांडारी कर है। राहदारी जो कर है ये परिवहन कर से संबंधित है। जैसे जब साम्राज्य के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल जाता था, सामान जाता था, खाद्य सामग्री, खाद्यान्न या खाद्य सामग्री, खाद्यान्न जाता था। जब साम्राज्य के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में खाद्यान्न जाता था, यानी कि भोज्य पदार्थ जाते थे, तो उस पे राहदारी कर लगा दिया जाता था। अब अगर बात करेंगे इसके समय लगभग कितने, औरंगजेब के समय लगभग कितने प्रांत रहे थे, तो इनके पिता के समय कुल 22 प्रांत थे, 22 प्रांत। इनके समय 22 भी हो सकते हैं, हो सकता है 1-2 कम भी हुआ हो, क्योंकि कुछ को मिला लिया गया है। तो मुख्यतः कई प्रांत थे। अब सपोज करिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत, तीसरे प्रांत, कई प्रांतों में जब जाएगा, जितने प्रांत में, एक प्रांत से जब दूसरे प्रांत, यहाँ से सामान निकला इस प्रांत में आया, यहाँ से इस प्रांत में, दूसरे में, यहाँ से इस प्रांत में, यहाँ से इस प्रांत में आएगा। जब और सपोज करिए यहाँ से सपोज करिए काली मिर्च आ रहा है, काली मिर्च केरल से आ रहा है यूपी में। अब यहाँ भी टैक्स लगेगा, यहाँ भी, कई जगह टैक्स। इससे भोज्य पदार्थ, खाने वाला योग भोज ज़्यादा से ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा। और यही यदि कर न लगे, हर जगह न लगे, तो कर न लगने से कीमत जो है कम हो जाएगा। अर्थात अगर अर्थशास्त्र में बात किया जाए, मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगा। अगर एक राहदारी कर यानी कि परिवहन कर न लगाया जाए तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगा, और अगर ये लग गया तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति माने होता महंगाई, अर्थशास्त्र की भाषा में है। तो इसने
80 जो कष्टदायक को समाप्त किया करों को, इसमें ए भी कर था, इसका मतलब परिवहन कर था। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जब सामान जाता था उस पर टैक्स लगता था। अभी जैसे मैंने बता दिया कि मान लीजिए काली मिर्च को, या मान लीजिए लौंग को, या मान लीजिए सुपारी है, कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मंगाते हैं केरल से या कर्नाटक से मंगाते हैं, तो और यूपी में या उत्तराखंड में लाया जाता, तो कई जगह से राज्यों से गुजरेगा, टैक्स बढ़ता जाएगा। और ये जो है कितना लगता था, ये पूरे सामान का, पूरे माल का, पूरे सामान का जो भी सामान था उसका 10% लगता था। 10% माने 100 रुपये में 10 रुपये देना ही देना है। यहाँ पर इस तरीके का व्यवस्था था। पूरे सामान का 10% जो है 10% देना ही पड़ता था। क्लियर हो गया? अब इसके हटने से सामान लाभ क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा, इसे कष्टदायक करों के समाप्त होने से लाभ ये होगा, सामान जो होगा सस्ता हो जाएगा। सामान सस्ता होने का मतलब मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगा, अर्थात महंगाई नहीं बढ़ेगा, महंगा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। और ये क्या था, पानदारी ही है, हाँ, पानदारी कहिए या पानडारी कहिए। पानडारी जो कर है ये चुंगी कर था। जैसे बड़े बड़े राज्यों में, जैसे बुरहानपुर क्या है, एक खानदेश की राजधानी है, अहमदनगर है, मालवा है, विजयनगर है, गोलकुंडा है, जैसे बड़े बड़े दिल्ली जैसे बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े राजधानियों में इसको लगाया जाता था। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो इसका पहला काम 80 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, जिसमें राहदारी कर और पानडारी भी कर शामिल था। ये कितना लिया जाता था, पूरे सामान का 10% भाग था। और इसके हटने से सामान सस्ता हो गया, आवागमन की सुविधा बढ़ गया, यानी कि सामान अर्थात सामान एक राज्य से, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना आसान हो गया, सुलभ हो गया। इसकी एक कार्य जो इसने ये किया, इसको लिखिए, नोट करिए, हम आगे चलते हैं। ठीक, दूसरा क्या काम किया है, अगर इसकी बात करें तो 80 कष्टदायक करों के हटाने के साथ साथ इसने देखिए सती प्रथा को और दास प्रथा को पूर्णता बंद कर दिया। दास प्रथा को पूर्णता बंद कर दिया, पूर्णता बंद कर दिया, पूर्णता बंद कर दिया। हालांकि अकबर ने भी सती प्रथा को बंद किया था, लेकिन हिंदू धर्म में ये माना गया जाता था कि सती प्रथा जरूरी है और हिंदुओं के धर्म में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं, इसलिए बाद में जो है अकबर के ही समय में भी शुरू हो गया था। लेकिन इसने पूर्णता शक्ति के साथ दास प्रथा और सती प्रथा और दास प्रथा को बंद कर दिया। क्योंकि ये जो औरंगजेब है, अकबर की अगर बात किया, अकबर धर्मांध नहीं था, ये धर्मांध था, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक किताबों को पढ़ता है, इस्लाम के शरीयत के नियम के अनुसार कार्य करता है, इसलिए इसने एक कार्य किया। साथ में जो है पूरे साम्राज्य में भांग की जो खेती होती थी, कृषि होता था, उसको बंद कर दिया। भांग, लोग भांग खाते हैं, पीते हैं, जो भी है नशीला पदार्थ है, खाया जाता कि पिया जाता ये मैं नहीं जानता, लेकिन नशीला पदार्थ है। तो भांग की कृषि को बंद कर दिया, कृषि को बंद करवा दिया पूरे साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में, पूरे अपने साम्राज्य में बंद करा दिया। साथ में और क्या किया, एक अववाब और एक कौन सा कर है भाई, ये क्या नाम है, अब्बाब, इस एक कर है, एक प्रकार का भूमि कर जो होता था उससे ये अलग हट करके है, तो एक अलग कर था, इसको भी समाप्त कर दिया।
इसको भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा और क्या ऐसा कार्य किया है जिससे इसको महान कहा जा सकता है? क्या ऐसा कार्य किया है? अगर इसकी बात देखेंगे तो भांग की एक मुहतसिब है, सती प्रथा है, और अगर देखेंगे मुहतसिब की बात करेंगे तो लोक आचरण को बनाए रखने के लिए, लोक आचरण ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, नैतिकता। इसीलिए नीति शास्त्र हम पढ़ते हैं सिविल सर्विस के लिए, चाहे वो स्टेट का हो और चाहे केंद्र का। जो यूपीएससी खास करके डिमांड करती है नैतिकता, नीति शास्त्र, एथिक्स, ये लोक आचरण, वही लोक आचरण को बनाए रखने के लिए जो है, को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए इसने मुहतसिब एक अधिकारी को, मुहतसिब एक अधिकारी की नियुक्त किया। मुहतसिब एक क्या है? अधिकारी, पदाधिकारी। मुहतसिब एक पदाधिकारी को नियुक्त किया। मुहतसिब एक पदाधिकारी था। एक कार्य क्या करता है? लोक आचरण को बनाए रखता है, नैतिकता को बनाए रखता है। पूछा गया प्रश्न है मुहतसिब। अब बाब क्या है? एक कर है, ये समाप्त किया गया है। सती प्रथा को समाप्त किया गया, भांग की कृषि को बंद कर दिया गया है। और इसके साथ में अगर बात करेंगे, ये देखिए एक था ये सिस्टम। इसके समय में अगर बात करेंगे तो जो बादशाह लोग होते थे, बादशाह को सोने में और चांदी में तौलने का, सौदे एक तरफ यानी कि तराजू है, स्केल है, एक तरफ बादशाह, दूसरी तरफ जो है सोना या चांदी से तौला जाता था बादशाह को। तो बादशाह को जो है, बादशाह को सोने व चांदी से तौलने की प्रथा को बंद कर दिया। तौलने की प्रथा को बंद करा दिया। प्रथा को क्या किया है? बंद करा दिया। क्यों बंद करा दिया? अब सवाल ये है, क्योंकि इस्लाम धर्म को ये सही तरीके से मानता था, इस्लाम धर्म के नियमों के कायदा के अनुसार करता था। अतः किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बादशाह को सोने और चांदी के रूप में तुलना करना ठीक नहीं, क्योंकि मानो तो सब मानो है। उसी मानो को उसी बादशाह को उसके अल्लाह ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, उसी जनता को भी जनता के कल्याण के लिए कार्य किया है। कई कारण से ही इसने इसको भी बंद कर दिया। अगर बात करेंगे सोने और चांदी को समाप्त कर दिया, इसके साथ साथ अगर देखेंगे इसने जो है कई जो क्या नाम, सूर्य पंचांग, एक चीज है, सूर्य पंचांग को भी समाप्त कराया। तो कई ऐसे कार्य किया है जिससे इसको जो है, औरंगजेब को जो है महान कहना ज़्यादा ठीक है। लेकिन इसकी कट्टरता ने, इसकी धर्मांधता ने, इसके कुछ गलत आचरणों ने इसको महान करने से रोक दिया, महानता प्राप्त करने से रोक दिया। और एक चीज़ ही नहीं, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे, ये धर्म सहिष्णु भी था, ऐसा नहीं कि एकदम पूर्ण था। इतिहासकारों में मतभेद है, कई इतिहासकार इसको धर्म सहिष्णु बताते हैं और कई इतिहासकार बताते हैं नहीं, पूर्णता ये धर्मान था। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उच्च पदाधिकारी, सर्वाधिक उच्च पदाधिकारी इसी के समय थे। इसी के समय मतलब जो मनसबदारी व्यवस्था था, मनसबदारी व्यवस्था मतलब मनसब माने होता पद, ये अकबर द्वारा लाया गया था। अकबर ने लाया था मनसब का पद। इसमें दो प्रकार के होते थे, एक जात होता था, दूसरा सवार। जात जो होता था व्यक्तिगत सैनिक पद, और सवार जो होता था घुड़सवारों की संख्या। तो मनसब जो पद लाया गया था ये अकबर द्वारा लाया गया था, जिसमें जात एक सवार। तो सबसे ज़्यादा अगर मनसब की बात किया जाए, मनसब माने उच्च पदाधिकारी, तो सबसे ज़्यादा मनसब इसी के समय थे। इसका मतलब हिंदू के प्रति ज़्यादा ये उस तरीके का नहीं था। ये गलत कहाँ करता था हिंदुओं के प्रति, जो
जिन हिंदुओं ने, इसका मानना था कि जिन हिंदुओं ने मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाया है, उनके मंदिरों को हमने जो है तोड़ा है, इसका कहना था। क्योंकि इसने जो वीर बुंदेला सिंह थे, ओरछा के राजा वीर बुंदेला सिंह, उनके द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था मथुरा में, इसने तोड़वा दिया। जबकि उसको बनवाने में सहयोग इसके पिता शाहजहां ने, पिता के जो पिता है, पिता ही ने कहिए, पिता ने ही जो है सहयोग किया था। तो उस मंदिर को इसलिए तोड़वा दिया। इसका कहना था कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला ने हत्या करके अर्थात मार करके उसकी संपत्ति को लूट लिया और उसकी लूटी गई संपत्ति से ही यह मंदिर बनवाया है, इसलिए मैंने इनके मंदिर को तोड़ा। तो इसका कहना था हमने कई मंदिरों को तोड़ा, इन्हें एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि मैंने कई जो है हिंदू टेम्पलों को जो है तोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे यही कारण था कि वो मस्जिद के स्थान पर बनाए गए थे, मस्जिद बने थे, इसका मत था। जबकि इतिहासकारों में अलग अलग मत है, फिर भी इसकी धर्मांधता के कारण, घोर धर्मांधता, ज़्यादा कट्टरता, ज़्यादा इस्लाम के रीति रिवाजों के अनुसार काम करने के कारण ये उतना महान नहीं बन सका। और अकबर वही उदारता के कारण, सहिष्णुता के कारण महान बन गया। इतना तो इसके बारे में ये जानिए, अगले वीडियो पे हम पेश करते हैं अगली बार। धन्यवाद, तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।